हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति के ब्लॉग्स। और मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉग्स में मैंने बताया था आपको कि मैं आपको यहाँ लेकर चलूँगी अय्यागंज की मार्केट, जो कि लखनऊ में है। मैंने आपको बोला था कि मैं अपनी बुआ के साथ जाने वाली हूँ, बस प्लान थोड़ा चेंज हुआ है। सो मैं अपने कज़न्स के साथ में जाने वाली हूँ। वहाँ पे हम बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाली हूँ कि वहाँ पे सस्ती चीज़ें कैसे मिलती है और कहाँ पे मिलती है। वो बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, फैशन से रिलेटेड, बर्तन से रिलेटेड। और होली आ रहा है, होली के रंग, पिचकारी, ये सब वहाँ पे बहुत सस्ते रेट पे मिलता है। तो मैं आपको वहाँ पे लेके चलूँगी और आपको वहाँ का प्राइस बताऊँगी और वहाँ के कुछ हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊँगी जो अभी तक किसी भी ब्लॉग में नहीं बना हुआ है। वहाँ पे एक गुरुद्वारा है, मैं आपको वहाँ पे भी लेके चलूँगी। कुछ खाने का प्लेस रहेगा, वहाँ पे भी लेके चलूँगी। कोई फेमस चीज़ रहेगी, वो भी सब आपको बताने वाली हूँ। प्लीज़ कंटिन्यू है। हम इको गार्डन होते हुए जा रहे हैं। यहाँ से अय्यागंज का डिस्टेंस 11 किलोमीटर है। अगर आप आलमबाग से आ रहे हो तो वो वहाँ से डिस्टेंस आपका 6 किलोमीटर है। वहाँ से आपको ईज़िली कन्वेंस मिल जाएगा, शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा। तो बेटर है आप आलमबाग होते हुए आइए। ये चारबाग रेलवे स्टेशन है। यहाँ से अय्यागंज 4 किलोमीटर है, जो सिर्फ 10 मिनट का डिस्टेंस है। यहाँ से अय्यागंज मार्केट स्टार्ट होती है। ये 250 साल पुरानी मार्केट है। यहाँ 1300 से भी ज़्यादा दुकानें हैं। अगर आप लखनऊ के त्योहारों के शौकीन हैं तो आप इस मार्केट में आना ना भूलें। और अगर आपको बहुत सस्ते दामों में ज़्यादा सामान चाहिए तो इस मार्केट से सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये 250 साल से बिजनेस करता आ रहा है। यहाँ पे बहुत पुरानी दुकानें हैं। सो फाइनली मैं यहाँ अय्यागंज पहुँच चुकी हूँ और हमें आने में कम से कम 1 घंटे लगे हैं, बिकॉज हम बाइक से आए हैं, बहुत ट्रैफिक था। और आपको मैंने बताया था मैं आपको अय्यागंज के गुरुद्वारा लेके जाने वाली हूँ। देखिए मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, ये अय्यागंज गुरुद्वारा है। मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊँगी पूरी और इसका रास्ता बताऊँगी, इसका पे कैसे जाते हैं, और वहाँ पर जाके किसी न किसी से बात करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ में। तो ये देखिए, ये गुरुद्वारा गली है, जो बहुत छोटी सी जगह पे बहुत बड़ा मार्केट है। मैंने आपको पहले बोला था होलसेल मार्केट है ये देखिए, यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, लेकिन आपको होलसेल रेट पे लेना पड़ेगा। ये अभी तो हम लोग गुरुद्वारा चलते हैं। ये देखिए हम लोग गुरुद्वारा पहुँच चुके हैं। ये गुरुद्वारे वाली जो गली है उससे थोड़ा दूर पे ही है, 5 मिनट का रास्ता है। ये देखिए ऐसी मान्यता है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी पटना साहिब से चलकर 1670 में लखनऊ के इस पवित्र स्थान पर पहुँचे थे। यहाँ उस समय का प्रबंध भाई संगीतीय बाला नाम का मनसब देखते थे। इस स्थान पर रुककर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने 3 दिन रुककर तप साधना की थी। ईयर 1672 में बाल गोविंद राय जी, माता गुजरी जी एवं उनके मामा कृपाल चंद जी के साथ पटना साहिब से आनंदपुर साहिब जाते हुए इस पवित्र स्थान पर लगभग 2 महीने ठहरे थे।
श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने श्री गुरु नाथ साहिब जी का हस्तलिखित पावन स्वरूप भेजा था, जो इस पवित्र स्थान पे आज भी मौजूद है, जिसके पहले पृष्ठ पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पवित्र हाथों से मूल मंत्र लिखा हुआ है। सो चलिए इस गुरुद्वारे के बारे में जानने के लिए मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ जो सालों से इस गुरुद्वारे के सदस्य हैं, और उनका नाम जोगिंदर सिंह पहुजा है। मैं उनसे थोड़ा बात करूँगी और इस गुरुद्वारे के बारे में और जानूँगी। गुरु पहले यहाँ जिनके पास थे वो सहजधारी थे। सहजधारी का मतलब होता बाल वगैरह कटे हुए, और गुरु घर को मानने वाले, उनके वहाँ अपनी कोई औलाद नहीं थी। वो अमृत गुरु ग्रंथ साहब जी लेके आए, जाके उन्होंने पूजा अपने अर्चना करनी शुरू की। उसके बाद में गुरु तेग बहादुर जी आए, कुछ समय वो टिके हैं, और बाद में गुरु गोबिंद सिंह जी आए, वो भी टिके 3 महीने। लेकिन छोटा सा पीछे कमरा बना हुआ है जहाँ पे पाठ हो रहा है, उसके ऊपर छोटा एक कमरा बना है, वो भी कमरा बड़ा है, लेकिन वो 6 बाई 8 का या ऐसे कुछ छोटा सा कमरा था, जिसमें 3 महीने तक गुरु जी रहे हैं यहाँ। और उन्होंने सिक्खी का प्रचार भी किया है, सबको पाठ वगैरह सिखाया है, सब कुछ किया है। काफ़ी समय तक वो ऐसे लगे रहे हैं, और वहाँ से उनके बाद में उनकी औलादें हुई हैं, लेकिन जो औलादें थी, भतीजे वगैरह, भांजे वगैरह, वो केवल गुरुद्वारे में उनको संभालते थे, क्योंकि उनकी भी जो गुरुद्वारा संभालते थे उनके वही कोई बच्चा नहीं हुआ। और अभी भी 20-30 साल पहले की बात है कि एक माता जी थी और उनका बेटा था, जो यहाँ अखबार वगैरह बेचता था और अपने घर में मंदिर बना रखा हुआ था, और उसमें रह रहे थे। ये जगह उसमें जो अब गुरुद्वारे में बड़ी हुई है, ये इससे बड़ी जगह थी पहले, लेकिन वो धीरे धीरे उनके रिश्तेदारों ने कब्जा करते करते में केवल एक वही कमरा बचा था, बाकी सब मतलब रिश्तेदार कब्जे कर लिए। और जो बचा था उन जगह को धीरे धीरे सब खरीदते चले गए हैं गुरुद्वारे वाले, और बढ़ाते चले गए हैं, तब जाके आज इतना बड़ा गुरुद्वारा आपको दिखाई दे रहा है। और उनको मना किया गया था कि आप घंटी और ये मूर्ति गुरुद्वारे के अंदर न रखें, क्योंकि हम लोग गुरुद्वारे में माना नहीं जाता। और फिर भी वो अपनी आगे नहीं मानते थे। पूजा पाठ में माता जी भी लगी रहती थी और वो भी लगे रहते थे। पहले बड़ी घंटी रखी थी, बाद में छोटी घंटी टुन 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 करके बजाते थे। वो सब उनसे मना करवाया। उनको हर साल कपड़े वगैरह भी देते, खाना भी रोज़ का देते थे। और जो सिख लोग यहाँ पे 2-4 आए हैं, उन्होंने देखा महीनों हो गए हैं यहाँ पाठ नहीं होता। जैसे कि पहले सुनारों के वहाँ बक्से टाइप की तिजोरी होती थी, गुरु ग्रंथ साहब जी को उसी बक्से के अंदर तिजोरी टाइप है, ढक्कन खोला और बंद कर दिया, और उसके बाद में वो महीनों बंद रहते थे, पाठ नहीं होता था। लेकिन उनको सिखों को जब पता लगा है, तब जो है उन्होंने उसको पाठ करना शुरू किया। आए या झाड़ू साफ करें, पोछा लगाए, सब कुछ करें, और करने के बाद में पाठ गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करें। प्रकाश का मतलब होता है गुरु ग्रंथ साहब जी को खोलना और पाठ करना, और वो चलता रहता था। नहीं भैया पीछे कम। और वो पाठ करते रहते थे, और करते करते में समय उनका इतना मतलब व्यतीत होता था, 1-2 घंटे वो रोज़ यहाँ लगा के जाते थे। सवेरे पाठ करने के बाद में फिर बाबा जी समाप्ति करके और बक्से के अंदर उनको रख करके पेश कर दिया। गुरुपुरब वगैरह मनाने शुरू किए,
1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से करते हुए 10-12 जने गुरुद्वारे आते थे। और उस वक़्त से सामने जिधर दफ्तर बना हुआ है उधर एक छोटा सा गुरुद्वारा की ज़मीन और थी, लेकिन उसको किसी ने बेच दिया था। तो जहाँ पंजाब वाले नादान में रोड के ऊपर थे, तो उन्होंने अमृतसर में लिखा पढ़ी करके टेलीफोन करके उनको बुलवा लिया था और उनसे उस गुरुद्वारे का कब्जा लिया। कब्जा लेने के बाद में वहाँ मदर कन्हैया जो सेवादार आए वो वहाँ टिके और पाठ यहाँ करे आके। लेकिन उस वक़्त में भी ना संगत कोई आती थी ना कुछ था। 10-12 जने होने के बावजूद आपस में सबने ये तय किया, जिसमें हमारे पिताजी भी थे और एक सरदार तेजा सिंह थे जो गणेशगंज में रहते थे, बक्से का काम करते थे। मेन उन्हीं का उद्यम था, सरदार तेजा सिंह का। और हमारे पिताजी साथ में लगे रहते थे और यहाँ आकर के सब पाठ करने लग गए। 10-12 जने जब पाठ करने लग गए तो कहना भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। कहना ऐसा है कि लड़ीवार श्री अखंड पाठ साहब जो है शुरू किया जाए। आज एक की बारी है और परसों समाप्ति होगी, फिर पाठ रखा जाएगा तो दूसरे को पता करेगा कि उसके नाम से पाठ रखा जाएगा। फिर 3 दिन बाद तीसरे के नाम से रखा जाएगा। इस तरह से वो पाठ चलता रहा और चलते चलते आज कंडीशन ये है कि अब सालों में नंबर आता है पाठ का। और यहाँ नीचे भी पाठ हो रहा है, ऊपर भी पाठ हो रहा है। 2-3 श्री अखंड साहब के पाठ वहाँ भी चलते रहते हैं और नीचे यहाँ एक पाठ चलता रहता है। आज उन बुज़ुर्गों में कोई भी नहीं है। हम अपने बचपन से 6-7 साल 8 साल से आज हमारी 67 साल की उम्र हो रही है, हम आ रहे हैं। इससे ज़्यादा इतिहास हम आपको ना बता पाएंगे। धन्यवाद। वाहेगुरु जी की फतेह। सो गाइस, ये हमारे ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ जो 100 साल पुरानी है। उसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। थैंक यू।